प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे प्रभु के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 1 वचन, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। उत्पत्ति 17:1। जद अब्राहम 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ, तू मेरे सन्मुख चल और संपूर्ण हो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। अब्राहम को कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का मतलब सारी सामर्थ्य से भरा हुआ, यानी सर्वशक्तिमान के सामने कुछ भी अनहोना नहीं। वह सब कुछ करने की क्षमता रखता है। परमेश्वर कैसे सर्वशक्तिमान है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 7 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति 2:7। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਈ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इधर में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथुनियों में जीवन का श्वास फूंक दिया तो आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर कैसे सर्वशक्तिमान है? सर्वशक्तिमान ने मिट्टी को अपने हाथ में लिया और मिट्टी का पुतला बनाकर उसके अंदर जीवन का सांस फूंका तो मिट्टी, मांस, हड्डियां, नसों में बदल गई और एक सुंदर शरीर खड़ा हो गया और उसमें प्राण भी आ गया और आत्मा भी आ गया। यानी मिट्टी को जीवित प्राणी बनाने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मिट्टी से पहले मनुष्य को जीवित प्राणी बनाया, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी में करीब 2024 साल पहले जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहा था, उस समय इस पृथ्वी में 2 बहनें थी, मरियम और मार्था। उनका एक भाई था, उसका नाम था लाजर। वो बीमार होकर के मर गया। जब मर गया तो जब बीमार था, उन्होंने परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में चल रहा था, जिसका नाम है प्रभु यीशु, उनको संदेश भेजा था बहन लोगों ने कि वह लाजर के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु सेवकाई में लगा हुआ था, उधर नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद लाजर मर गया और दफनाई में भी प्रभु नहीं आ पाया। फिर उनको दफन कर दिया गया। जब 4 दिन बीत गए, फिर प्रभु उधर आता है, आकर कहता है कि लाजर को कहां रखा है, उनकी कब्र कहां है। मार्था जो उस भाई की बहन थी लाजर की,
वो कहती है अभी तो कोई फायदा नहीं कब्र पे जाने का, क्योंकि लाश से बदबू आती होगी। तो भी प्रभु कहते हैं कि चलो हम लाश के पास जाते हैं कब्रिस्तान में। जब कब्रिस्तान में गए तो प्रभु के साथ कुछ लोग भी उधर गए। प्रभु यीशु कहते हैं कि कब्र से पत्थर को हटाओ। जब पत्थर को हटाया तो प्रभु यीशु उधर खड़े होकर के क्या कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 43 और 44 वचन। जॉन चैप्टर 11 वर्स 43-44, यूहन्ना सुसमाचार 11 का 43-44। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह गोशे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। देखिए प्रभु यीशु कैसे सर्वशक्तिमान है। जैसे मिट्टी को जीवित प्राणी बनाया, अभी ये जो लाजर मर गया है, 4 दिन से मरा हुआ है, कब्र में मिट्टी के साथ मिट्टी मिल गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कब्र के पास खड़ा होकर के आवाज देता है। वो कहता है मरे हुए लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो जब ऐसा आवाज दिया तो मरा हुआ लाजर कफन बांधे कब्र से बाहर आ गया। तब प्रभु यीशु कहते हैं इनको खोल दो। जब उनको खोला तो हंसने लगा। यानी 4 दिन से मरा हुआ था, मिट्टी के साथ मिट्टी मिल गई थी, वो जीवित प्राणी बन गया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसलिए कहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जिन्होंने मिट्टी को जीवित प्राणी बनाया। आदि में जब पहले मनुष्य की सृष्टि की, उस समय मिट्टी को जीवित प्राणी बना दिया। उसी ने लाजर को भी, जो मर गया था, 4 दिन हो गए थे मरे हुए को, उसको भी जीवित प्राणी बना दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आदम को जब बनाया था तो आदम को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। लेकिन आदम जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो पाप के कारण आदम मर गया। जब आदम मर गया तो उसके बाद पूरे जगत जो आदम के कारण मर गया था, पूरे जगत को जिंदा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ गया। तो मनुष्य के रूप में आकर पूरे मरे हुए जगत के लिए, मरे हुए जगत को आनंद जीवन देने के लिए उन्होंने खुद अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया है। जब क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया है, फिर उनका शरीर कब्र में रख दिया। तीसरे दिन वह अपनी सामर्थ्य से मुर्दों में से जी उठा और जी उठ करके अपने चेलों को दर्शन दिया। फिर जिंदा होकर स्वर्ग में उठा लिया गया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मनुष्य को रचने वाला वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में जब आया है, तब उसको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह जो चाहे
वो कर सकता है। उनके सामने कुछ भी अनहोना नहीं है। बहुत बार हम इस बात में शंका करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में बीमार कैसे चंगा हो गया बिना दवाई के? प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे हो गया? प्रभु यीशु के नाम से बड़ा चमत्कार कैसे हो गया है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापी व्यक्ति को उद्धार कैसे हो गया है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके नाम में सामर्थ्य पाई जाती है, उनके नाम में शक्ति है। वो शक्तिशाली नाम से आज भी बीमार बिना दवाई के अच्छे हो जाते हैं। आज भी दुष्ट आत्मा उनके नाम से निकलती है। आज भी पापी लोगों का उद्धार उसके ऊपर विश्वास करने से हो जाता है, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई और नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का वचन लोगों को समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।